हाई स्कूल के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे इस हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित धनुष भंग की अंतिम चौपाइयाँ लेकर उपस्थित हैं और इन चौपाइयों में राम के धनुष तोड़ने का वर्णन है और ये बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जितना धनुष भंग के भाग हमने अब तक प्रस्तुत किए हैं वीडियो, उन समस्त वीडियो में ये अंतिम वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और दसन बार हाई स्कूल परीक्षाओं में ये पूछा गया है यहाँ से पद्यांश, तो इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको याद करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चेतई सिए कृपायन जानी विकल विशेष। राम बिलोके लोग सब, राम बिलोके माने राम ने देखा, बिलोके माने देखा सब लोगों को, चित्र लिखे से देख, ऐसा देखा जैसे ये चित्र बने हुए हैं, क्योंकि जो धनुष का मंच बना हुआ था, जहाँ रखा हुआ था धनुष बहुत ऊंचा था, उससे सारी जो दर्शक बैठे हुए थे वो बहुत छोटे लग रहे थे, चित्र जैसे लग रहे थे। तो लिखा है राम ने सभी लोगों को जब देखा तो वे चित्र के समान लगे। चेतई सिए कृपायन, कृपायन कहते हैं कृपा के घर, अर्थात श्री राम। श्री राम ने चितई सिए, सीता जी की ओर देखा। क्या देखा? जानी विकल विशेष, कि सीता जी एक विशेष प्रकार से दुखी हैं। विकल माने दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि अभी तक धनुष टूटा नहीं। देखी विपुल विकल वैदेही, निमस बिहात कल्प समतेहि। तेरे सत बार बिन जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। राम ने देखा, देखी विपुल विकल वैदेही, विपुल माने बहुत, विकल माने दुखी या बेचैन। श्री राम ने वैदेही माने सीता जी को बड़ा दुखी देखा और निमिष बिहात कल्प समते ही, कल्प माने एक कल्प के समान, बिहात माने व्यतीत हो रहा था, निमिष माने एक पलक झपकने का समय। और उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि सीता जी का एक पलक झपकने का समय एक कल्प के समान बीत रहा है। तो बोले 63 बार बिन जो तन त्यागा। 63 बारी, बारी माने जल, 63 माने प्यासा, अर्थात पानी के बिना जो प्यासा मर जाए, तन त्यागा, तन त्याग दे कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना। और उसके बाद मुए करई का सुधा तड़ागा, मुए माने मरने पर, उस प्यासे व्यक्ति के मरने के बाद कोई अमृत का तालाब क्यों खुदाएगा। का सुधा तड़ागा, तड़ागा माने तालाब, सुधा माने अमृत का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। तो क्या हुआ कि सारी कृषि सूख गई, कृषि सुखाने, और तब वर्षा हुई तो क्या फ़ायदा हुआ? समय चूके पुण्य का पछताने, समय व्यतीत जाने पर पछताना व्यर्थ होता है। इसलिए अब हमें सीता जी को बहुत दुखी पाया है, इसलिए अब हमें धनुष उठा लेना ही चाहिए, उसे तोड़ना चाहिए। अस जिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विसेखी। गोरई प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाय धनु लीना। अस जिए जान जान की देखी, ऐसा हृदय में श्री राम ने
जानकी जी माने सीता जी की व्यथा को देखा अपने हृदय में, क्योंकि वो हर व्यक्ति के हृदय की बात को जानते थे, हर व्यक्ति के हृदय में समाये हुए थे, इसलिए उन्होंने सीता जी को बड़ा विशेष प्रकार से दुखी देखा। प्रभु पुल के लख प्रीत विषय की, पुल के माने पुलकित हुए, प्रसन्न हो गए। लख प्रीत, लख माने देख करके, प्रीति माने प्रेम, और सीता जी के प्रेम को देख करके वह बहुत प्रसन्न हुए कि सीता जी हमसे कितना प्रेम कर रही हैं, चाहती हैं कि राम ही धनुष उठाएं। तो ऐसा उन्होंने जब देखा तो गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, तब बैठे हुए थे गुरु विश्वामित्र जी वहाँ, उनको मन ही मन प्रणाम किया गुरु जी को, और अति लाघव उठाए धनु लीना, और बहुत भारी, अति लाघव माने बहुत भारी धनुष को उठा लिया। दम क्यों दामनि जिम जब लेऊ, पुनि नभ धनु मंडल समभेहु, लेति चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। दम क्यों दामिनी, दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। जिम सब ले सम लेऊ, और जैसे ही धनुष को ऊपर उठाया तो वो बिजली की तरह चमका। पुनि नभ धनु मंडल समभेहु, मंडल माने धनु मंडल, धनु माने धनुष, नभ माने आकाश में, और आकाश में इस धनुष को अर्धमंडलाकार कर दिया राम ने इस धनुष को। लेत चढ़ावत खेचत जाड़े, अर्थात धनुष को कब हाथ में ले लिया, कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, और किस समय प्रत्यंचा को उन्होंने खींच लिया, काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा, देख सब ठाड़े, सब आश्चर्य में देखने लगे कि किस समय राम ने धनुष को उठाया, उसकी प्रत्यंचा खींची, किस समय उसको तोड़ दिया। और तेहि चन राम मद धनि तोरा, भरे भुवन धनि घोरी कठोरा। तेहि क्षण, उसी समय, उसी क्षण राम ने मध्य से धनुष को तोड़ दिया। राम मध्य धनु तोरा लिखा है, मध्य माने बीच से। और जब धनुष को तोड़ दिया तो उसकी तीव्र ध्वनि हुई, तो भरे भुवन धन घोर कठोरा, भुवन माने संसार में, भरे माने पूरे, संपूर्ण संसार में इस धनुष के टूटने की घनघोर कठोर ध्वनि हुई। धुन माने ध्वनि, घोर माने घनघोर ध्वनि हुई धनुष की। सब लोग चौंक गए। भरे, छंद लिखा है, भरे भुवनि घोरी कठोरी, रव रवि बाज तजु मारग चले, चेक रही दिग्गज डोल मही, अही कोल कूरुमो कलमली। भरे भुवन में, पूरे संसार में घरघोर ध्वनि हुई धनुष के टूटने की। और रव, रवि बाज, रव माने ध्वनि, रवि माने सूर्य, बाजी माने घोड़े, अर्थात सूर्य के रथ के घोड़े, तज मार्ग चले, अर्थात जिस मार्ग पर चल रहे थे उसको छोड़ करके किसी दूसरे मार्ग पर चले गए चौंक करके। चिक रही दिग्गज डोल, और दिग्गज माने दसों दिशाओं के रक्षक, चिक रही माने चिंगाड़ भरने लगे, डोल मही, मही माने पृथ्वी, और पृथ्वी डोलने लगी। अही कोल कूरम कुलमले, अही माने शेषनाग, कोल माने कच्छप, और कूरम माने बराहा, ये तीनों व्याकुल होने लगे। कलमले माने व्याकुल होने लगे कि क्या हुआ, पृथ्वी क्यों डोलने लगी। क्योंकि बताते हैं कि शेषनाग के फन पर ये पृथ्वी टिकी है, कुछ लोग मानते हैं कच्छप के पीठ पर ही पृथ्वी टिकी है, कुछ लोग बराहा की पीठ पर पृथ्वी को टिका हुआ मानते हैं। इसलिए तीनों ध्वनि को देखकर पृथ्वी डोलने लगी तो व्याकुल होने लगे। क्या हुआ, सुर असुर मुनि करि कान दीने, सकल विकल विचारहि,
कोदंड खंडो राम तुलसी जयत बचन उचारहीं। सुर असुर, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि, इन सब ने अपने अपने कानों में हाथ लगा लिए, कर कान दीने लिखा है, और सकल विकल विचारें, और सभी दुखी होकर के, व्याकुल होकर के विचार करने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। तभी उन्हें ज्ञात हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने धनुष तोड़ दिया है। कोदंड खंडेव राम, खंडेव माने तोड़ दिया, कोदंड माने धनुष, राम तुलसी। तो तुलसीदास जी कहते हैं जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राम ने धनुष को तोड़ दिया है, तभी सभी जन जयत जयत वचन उच्चारें, जय श्री राम का उच्चारण करने लगे। प्रिय छात्रों, इसके नीचे काव्य सौंदर्य लिखना ना भूलें। काव्य सौंदर्य में भाषा लिखेंगे, ब्रज भाषा है, और दोहे में और चौपाइयों में अपनी अवधी भाषा है। तो 2 भाषाएं लिखेंगे भाषा के कॉलम में, और छंद, दोहा और चौपाई लिखेंगे। अलंकार, उपमा, रूपक और अनुप्रास लिखेंगे। 3 अलंकार हैं इसके अंदर, इन चौपाइयों में। और रस लिखेंगे, श्रृंगार पुष्ट वीर रस, श्रृंगार पुष्ट वीर रस। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और जिससे और आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।